औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज हम जो पास्ट पेपर डिस्कस करने लगे हैं वो है बीएससी पार्ट 2 की इंग्लिश का। तो हम ये वाली बुक फॉलो करते हैं नौशीन ख़ान की, ठीक है। सबसे पहले इसके चैप्टर्स देख लेते हैं कितने चैप्टर्स हैं। हमारे पास इस बुक में टोटल 20 चैप्टर्स गिवन हैं। अगर हम इन 20 चैप्टर्स में से 13 चैप्टर्स जो हैं उसके क्वेश्चन आंसर अच्छी तरह से याद कर लें तो जो हमारे 50 नंबर के जो क्वेश्चन होते हैं सेक्शन 1 में वो अटैम्प्ट हो जाते हैं। मैं आपको इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस बताने के बाद बताऊंगी कि आपको कौन से वो 13 चैप्टर्स जो हैं वो तैयार करने चाहिए। पहले हम इसके इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस देख लेते हैं। लास्ट में इसके क्वेश्चंस गिवन है। सबसे पहले चैप्टर आता है द डैम्ड ह्यूमन रेस। इसके क्वेश्चंस देख लेते हैं। इसका जो क्वेश्चन नंबर 1 है वो 2012 और 2017 के पेपर्स में आ चुका है, जबकि जो क्वेश्चन नंबर 2 है वो 2012 के पेपर्स में आ चुका है। क्वेश्चन नंबर 3 पेपर्स में तो नहीं आया, पर ये इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, पॉलिटिकल एंड रिलीजियस एट्रॉसिटीज़। ये भी आपने याद करना है, एग्जाम्पल्स जो हैं इसकी याद करनी है। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 है। ये 2014 और 2006 के पेपर्स में आया था। 2016 में क्वेश्चन नंबर 4 से रिलेटेड क्वेश्चन था। वो क्वेश्चन इसी तरह से था, बस उन्होंने आपसे पूछा था कि जो मार्क ट्वेन के एनालिसिस हैं क्या वो ट्रू हैं, क्या आप उससे एग्री करते हैं, ठीक है। तो इन्होंने इस क्वेश्चन को थोड़ा सा चेंज करके दिया था 2016 में। और जो क्वेश्चन है 2018 और 2019 के पेपर में आया था वो था वाई मार्क ट्वेन क्रिटिसाइज्ड ह्यूमन बींग्स। जो एग्ज़ामिनर है वो आपसे ये पूछ रहा है कि जो मार्क ट्वेन है उसने ह्यूमन बींग्स को क्रिटिसाइज़ क्यों किया है, ठीक है, वो रीज़न्स पूछ रहा है। अच्छा, नेक्स्ट अब हम देख लेते हैं चैप्टर 2 द लास्ट लेसन। इसका जो क्वेश्चन नंबर 1 है ये 2006 के पेपर्स में आ चुका है, और जो क्वेश्चन नंबर 2 है ये भी 2006 के पेपर्स में आ चुका है। जो हमारे पास जो ये लास्ट लेसन है ना, इसमें जो एक कैरेक्टर है टीचर का, मॉन्सर हैमल, वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, हाईलाइट कैरेक्टर है, ठीक है। इस तरह के जो कैरेक्टर्स होते हैं वो अक्सर पंजाब यूनिवर्सिटी पेपर्स में पूछ लेती है। तो आपने इस चैप्टर का कैरेक्टर स्केच ऑफ मॉन्सर हैमल ये आपने लाजमी याद करना है। अच्छा, 2019 में इस तरह से क्वेश्चन आया था कि ये जो लेसन है द लास्ट लेसन ये किस तरह पेट्रियटिज़म है उसके लिए इम्पोर्टेंस रखता है, ठीक है। तो जो क्वेश्चन नंबर 2 है ये भी पेट्रियाटिक टेल ही है। तो ये क्वेश्चन जो 2019 में आया उसके यानी कि आंसर में हम क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर लिख सकते हैं। यूनिवर्सिटी जो है क्वेश्चंस को चेंज करके दे सकती है। यूनिवर्सिटी इस तरह के क्वेश्चन देती है कि वो जो आपकी अंडरस्टैंडिंग लेवल है उसको वो समझ सकें, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास चैप्टर है ब्रोमाइड्स एंड सल्फाइड्स। इसके जो क्वेश्चन है वो इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, पर जो डिफरेंस है ब्रोमाइड एंड सल्फाइड्स का वो इम्पॉर्टेंट है। 2017 में जो क्वेश्चन आया था वो ये था कि कंपेयर एंड कंस्ट्रैक्ट बिटवीन ब्रोमाइड्स एंड सल्फाइड्स, यानी कि जो उनमें यानी कि उनकी जो सिमिलैरिटीज़ हैं, ठीक है, उनको आपने कंपेयर करना है, और जो उनमें तज़ाद है, कंस्ट्रैक्ट है, उसको आपने करना है। नेक्स्ट हमारे पास है हाउ टू लिव टू बी 200। इसका जो क्वेश्चन नंबर 1 है ये 2011 के पेपर्स में आ चुका है, क्वेश्चन नंबर 2 2011 में और 2009 में, और जो क्वेश्चन नंबर 3 है ये पेपर्स में नहीं आया, पर आपने इसको याद करना है, हो सकता है इस बार यूनिवर्सिटी पेपर्स में दे दे, ठीक है। नेक्स्ट जो 2017 और 2019 में क्वेश्चन आया था वो ये था कि जो राइटर है उसने जो जिगिंस की जो हेल्थ में नैक थे उसे क्यों रिजेक्ट किया है, ठीक है। ऐसा जिगिंस ने क्या किया है कि जो राइटर है वो उसकी रूटीन से एग्री नहीं करता, ठीक है। वाई हैज़ राइटर रेडिक्यूल्ड द हेल्थ मैनिक्स लाइक जिगिंस, ठीक है। जो राइटर है उसको क्या इख्तलाफ है जिगिंस के रूटीन से या फिर उसकी हेल्थ मैनेक से, ठीक है, आपने इसके बारे में लिखना है। नेक्स्ट हमारे पास चैप्टर है दी ओपन विंडो। इसके क्वेश्चन आंसर गिव अ 1 सेंटेंस डिस्क्रिप्शन ऑफ ईच ऑफ 3 सेंट्रल कैरेक्टर्स, ठीक है। इसके जो 3 कैरेक्टर्स हैं वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, फ्रैम्पटन नटल का, मिसिस स्पेल्टन का और
वीरा का। ठीक है, तो जो 2004, 2008 और 2009 में क्वेश्चन पूछा गया था वो सिर्फ कैरेक्टर स्केच आया था फ्रैम्पटन नटल का। ठीक है, उन्होंने सिर्फ फ्रैम्पटन नटल का जो कैरेक्टर स्केच है वो पूछा था 2004, 8 और 9 में। उसके बाद जो ये क्वेश्चंस हैं ये इतने इम्पोर्टेंट नहीं हैं। जो क्वेश्चंस इम्पॉर्टेंट है वो मैंने यहाँ पर लिखे हैं। जो 2014 में क्वेश्चन आया था, डिस्क्राइब द विजिट ऑफ फ्रैम्पटन नटल टू मिसिस पेल्टन्स हाउस। ठीक है, जो फ्रैम्पटन नटल का जो उन्होंने विज़िट किया था मिसिस पेल्टन के घर को, उसके बारे में क्वेश्चन था। उसमें जो उसके साथ गुजरी है फ्रैम्पटन नटल के साथ, आपने वो लिखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, द ओपन विंडो बाय एच मुनरो इज़ अ स्टोरी फुल ऑफ सस्पेंस एंड आयरनी दैट कीप्स द रीडर्स इंटरेस्ट अलाइव अप टू एंड। ये क्वेश्चन 2004, 2008, 2009 और 2010 के पेपर्स में आ चुका है। 2018 में इसके मतलब क्वेश्चन यूँ आया था कि आप जो कम्प्रीहेंसिव एनालिसिस है फुल चैप्टर का वो आप दें। ठीक है, यानी कि पूरे चैप्टर की जो प्रिसाइज है वो दे दें। ठीक है, नेक्स्ट, द प्लेस ऑफ साइंस इन अ लिबरल एजुकेशन। ये चैप्टर मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। इसका जो क्वेश्चन नंबर 1 है, व्हाट डिफेक्ट इज़ इनहेरेंट इन अ प्योरली क्लासिकल एजुकेशन। ये 2019 और 2018 के पेपर्स में आ चुका है। जो क्वेश्चन 2011, 12 और 2008 के पेपर में आ चुका है वो भी इसी के मुतल्लिक है। उसमें ये था कि जो क्लासिकल एजुकेशन है उसके जो फॉल्ट हैं वो आप बयान करें। ठीक है, तो डिफेक्ट और फॉल्ट ये एक ही चीज़ है। जो आप ये वाला क्वेश्चन का आंसर याद करेंगे वही फॉल्ट वाले क्वेश्चन में उसी के आंसर में आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, ये 2011 और 2013 के पेपर्स में आ चुका है। यानी कि जो रसल ने एजुकेशन की डेफिनेशन दी है, आपको डिफ़ाइन की है, वो आपने लिखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, ये 2012 के पेपर्स में आ चुकी है। और क्वेश्चन नंबर 4, ये 2016 और 2013 के पेपर्स में आ चुकी है। अगर वो यूनिवर्सिटी आपसे पूछती है कि 2 मेरिट्स लिखें साइंस के, तो तब भी आप वही आंसर लिखेंगे जो आप पॉजिटिव एस्पेक्ट्स ऑफ साइंस में लिखेंगे। ठीक है, 2 मेरिट्स और जो पॉजिटिव एस्पेक्ट्स हैं ये सेम हैं। 2017 में क्वेश्चन आया था वो था टाइप्स ऑफ एजुकेशन। जो रसल ने एजुकेशन की टाइप्स बयान की हैं आपने उसके मुतालिक लिखना है। ऑन आ कॉमन कोड, नेक्स्ट चैप्टर। इसके जो क्वेश्चन यहाँ पर गिवन है ये इतने इम्पॉर्टेंट नहीं है। इसका जो क्वेश्चन इम्पॉर्टेंट है, हिस्टोरिकल एंड सोशल पर्सपेक्टिव। ठीक है, जो हिस्ट्री बयान हुई है ऑन अ कॉमन कोल्ड के चैप्टर में वो इसकी इम्पॉर्टेंट है। उसको आप जो थोड़ा थोड़ा याद करेंगे वो पेपर्स में पूछा जा सकता है। और एक क्वेश्चन जो इम्पोर्टेंट है वो 2005 और 2006 के पेपर्स में आया था। वो ये था कि अ कोल्ड में बी कॉमन बट हैज़ अनकॉमन सिम्टम्स अमेजिंग इन इट्स डाइवर्सिटी, एक्सप्लेन। ठीक है, ये जो एक लाइन है ये टेक्स्ट में ही है। ये जो ऑन अ कॉमन कोल्ड का टेक्स्ट है ना इसमें है। तो वो कह रहे हैं कि ये जो लाइन है इसको आप एक्सप्लेन करें। ठीक है, नेक्स्ट, द सीक्रेट लाइफ ऑफ वाल्टर मिटी। अब जो ये चैप्टर है ना वाल्टर मिटी वाला, इसमें जो वाल्टर मिटी का कैरेक्टर है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मोस्ट हाईलाइट कैरेक्टर है। ठीक है, सारी जो स्टोरी है वो उसी के गिर्द घूम रही है। ठीक है, तो 2010 में इसका कैरेक्टर स्केच आया था कि जो वाल्टर मिटी है उसका जो स्केच है, उसका जो कैरेक्टर है उसको स्केच करें। ठीक है, और जो 2018 में जो क्वेश्चन आया था वो था कि रोल प्लेड बाय वाल्टर मिटी। ठीक है, जो उसने रोल प्ले किए हैं वाल्टर मिटी ने वो वाले आपने लिखने हैं। ठीक है, उसने 3-4 रोल जो प्ले किए हैं ना आपने वही शॉर्ट करके लिखने हैं। क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट फोर्स प्रोवाइड द सेंट्रल कॉन्फ्लिक्ट ऑफ द स्टोरी। 2010 में आया था। और 2004 में जो क्वेश्चन आया था, व्हाट इज़ द डोमिनेंट थीम और आइडिया विच अंडरलाइज द स्टोरी। 2016 और 2014 के पेपर में आया था। ठीक है, इसको हम इस थीम को ये भी कह सकते हैं एक्चुअल सीक्रेट ऑफ वाल्टर मिटी। ठीक है, ये पूरा थीम है, ये पूरी आइडिया है। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास चैप्टर है इमोशनल मीनिंग्स। इसके क्वेश्चन आंसर देख लेते हैं। इसका फर्स्ट क्वेश्चन जो है, डिफरेंस बिटवीन इमोशनल मीनिंग एंड ऑब्जेक्टिव मीनिंग्स। ये 2003 और 2013 के पेपर्स में आया था। और जिससे नीचे वाला क्वेश्चन नंबर 2 है ये भी 2003 के पेपर में आया था। और जो क्वेश्चन इम्पॉर्टेंट है वो ये है, राइटर्स एडवाइस अबाउट द यूज़ ऑफ वर्ड्स।
एंड वैल्यू, ठीक है, जो हम वर्ड्स यूज़ करते हैं उसकी क्या इंपॉर्टेंस है, क्या वैल्यू है, हमें जो वर्ड्स हैं वो किस तरह सोच समझ के यूज़ करने चाहिए, ये राइटर आपसे पूछ रहा है, ठीक है। ये 2013 और 2018 के पेपर्स में आया था। नेक्स्ट हमारे पास है व्हाई डू दोज ब्राइट आइडियाज़ कम फ्रॉम। इसका जो क्वेश्चन नंबर 1 है ये 2016 और 2012 के पेपर्स में आ चुका है। अच्छा, जो रोल ऑफ ब्राइट आइडियाज़ इन आर्टिस्ट लाइफ, ये जो क्वेश्चन है ये भी इम्पॉर्टेंट है, ये 2019 और 2017 के पेपर्स में आ चुका है। यानी कि जो आर्टिस्ट हैं उनकी लाइफ में ये ब्राइट आइडियाज़ का क्या रोल है, क्या किरदार है, आपने उसके बारे में लिखना है। इसका जो क्वेश्चन नंबर 3 है ये 2012 के पेपर्स में आ चुका है। नेक्स्ट हमारे पास चैप्टर है राइट एंड रॉन्ग। इसका ये जो है ये 2006, 2008 और 2010 के पेपर में आ चुका है, ठीक है। ये जो क्वेश्चन नंबर 1 है ये यही है कि राइट और रॉन्ग में डिफरेंस क्या है, ठीक है। इसका डिस्टिंग्विश बिटवीन राइट एंड रॉन्ग। तो आपको क्वेश्चन थोड़ा चेंज करके भी आ सकता है कि इन अल्फाज में ना आए, इन अल्फाज में आ जाए कि डिस्टिंग्विश बिटवीन राइट और रॉन्ग, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 जो है वो इसका इम्पोर्टेंट है, इज़ इट राइट और रॉन्ग टू चीट इन द एग्ज़ामिनेशन, ठीक है। इम्तहान में नकल करना रॉन्ग है या राइट है, ये एग्ज़ामिनर्स आपसे पूछ रहे हैं। नेक्स्ट ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इज़ इट राइट और रॉन्ग नॉट टू प्रैक्टिस अवर सेल्फ द काइंड ऑफ बिहेवियर वी एक्सपेक्ट फ्राम अदर पीपल, ठीक है। ये क्वेश्चन भी इम्पॉर्टेंट है, इसको भी आप जो की बुक्स यूज़ करते हैं उसमें जो आंसर होते हैं उनमें एक्स्ट्रा जो क्वेश्चन होते हैं उनके भी आंसर गिवन होते हैं। तो ये जो मैंने तमाम एक्स्ट्रा क्वेश्चन लिखे हैं ना, इनके आंसर की बुक्स में लाजमी तौर पर मौजूद होंगे। पर अगर आपको फिर भी नहीं मिलते तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं, मैं आपको उसके आंसर प्रोवाइड कर दूँगी। अच्छा, नेक्स्ट एंड ऑफ रोड, मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर। इसका जो क्वेश्चन नंबर 1 है, व्हाट इज़ ऑथर्स फर्स्ट एक्सपीरियंस एज अ मुस्लिम अमंग मुस्लिम्स, ठीक है। ये जो उसका एक्सपीरियंस है ये इन अल्फाज में भी आ सकता है पेपर में कि एक्सपीरियंस फ्राम यूरोप टू मक्का। ये 2002, 2003, 2005 और 2008 के पेपर्स में आ चुका है। जबकि इसी तरह से क्वेश्चन आपको इस तरह से भी क्वेश्चन आ सकता है कि ब्राइफली एक्सप्लेन द एक्सपीरियंस ऑफ मक्का, ठीक है। ये 2018 के पेपर में आ चुका है। तो अगर कोई सा भी वो एक्सपीरियंस पूछेंगे यूरोप टू मक्का या फिर एक्सपीरियंस ऑफ मक्का, तो उसमें जो आपने एक ही आंसर याद किया होगा वही लिखेंगे। अच्छा, इसका जो क्वेश्चन नंबर 4 है वो भी इम्पॉर्टेंट है, वो है 2002, 2008 के पेपर्स में आ चुका है। इसका जो क्वेश्चन नंबर 5 है, हाउ डज द ऑथर ड्रॉ द फैक्सिनेटिंग पिक्चर ऑफ काबा, ये 2003 के पेपर्स में आ चुका है। जबकि स्पिरिचुअल इम्पैक्ट जो है ये 2017, 2019 के पेपर में आया था, ठीक है। ये इससे मिलता जुलता ही है, ये जो ऑथर ने ड्रॉ किया है फैक्सिनेटिंग पिक्चर ऑफ काबा और इसका जो स्पिरिचुअल इम्पैक्ट है ये सेम ही है। यानी कि आप इसी का आंसर जो है वो इसके आंसर में लिख सकते हैं। नेक्स्ट, हाउ द पुअर डाई। ये चैप्टर इतना कोई ख़ास इम्पोर्टेंट नहीं है। इसका जो क्वेश्चन नंबर 2 है ये 2012 के पेपर्स में आ चुका है। जो क्वेश्चन नंबर 3 है ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। आप इस पूरे चैप्टर में से जस्ट अगर आप ये वाला क्वेश्चन याद कर लें तो ये ठीक रहेगा, आपको पूरा याद करने की ज़रूरत नहीं है। ये 2008, 2009 और 2012 के पेपर्स में आ चुका है। नेक्स्ट, द लॉस्ट चाइल्डहुड, ये चैप्टर भी इम्पॉर्टेंट नहीं है। इसका जो क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 3 है ये 2018 के सप्लीमेंट्री पेपर्स में आ चुका है, उसके अलावा नहीं आया। द ग्रे बिगिनिंग्स। अच्छा, इसके जो क्वेश्चन यहाँ पर लिखे हुए हैं ये इतने इम्पॉर्टेंट नहीं है। इसका जो क्वेश्चन इम्पॉर्टेंट है वो ये है इम्पॉर्टेंस ऑफ सी। इम्पॉर्टेंस ऑफ सी पर आपने जो एक नोट लिखना है वो क्वेश्चन जो है इम्पॉर्टेंट है। ये 2004, 2007, 2013 और 2016 के पेपर्स में आ चुका है। नेक्स्ट, द नेचर ऑफ साइंस, ये चैप्टर भी इम्पॉर्टेंट नहीं है। इसका जो क्वेश्चन नंबर 1 है ये 2004 के पेपर्स में आ चुका है। नेक्स्ट हमारे पास अगस्त 2026 देयर विल कम सॉफ्ट रेन्स,
ये भी क्वेश्चन पेपर्स के लिहाज से इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। इसका जो आप एक समरी है एक, वो याद कर लें। इसकी जो एक थीम है वो याद कर लें, ठीक है। अगर इस तरह का क्वेश्चन 2 बार आ चुके हैं। डिस्कस स्टोरी इन कम्प्रिहेंसिव वे 2017 और 2019 के पेपर में आ चुका है, ठीक है। तो आप इसकी एक टोटल जो थीम है और जो प्रिसाइज है वो याद कर लें, ताकि अगर इस तरह के क्वेश्चन आते हैं तो आप पेपर में अटैम्प्ट कर लें। इसका जो क्वेश्चन नंबर 4 है वो 2011 के पेपर में आ चुका है। नेक्स्ट, इन माय डे, ये जो चैप्टर है इम्पॉर्टेंट है। इसका जो क्वेश्चन नंबर 1 है ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। व्हाट वाज मिसिस बेकर्स फिलॉसफी ऑफ लाइफ, हाउ डिड इट चेंज इन हर ओल्ड एज। ये 2006, 2009 और 2018 के पेपर्स में आ चुका है। अच्छा, जो बाकी इसके क्वेश्चंस हैं वो इतने इम्पॉर्टेंट नहीं हैं, पर जो मिसिस बेकर हैं उनके बारे में इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि नोट ऑन यंग एंड ओल्ड एज ऑफ मिसिस बेकर, ठीक है। जो वो जवानी में थी और जो वो बुढ़ापे में हो गई थी, ठीक है। इसके दरमियान जो डिफरेंस है ना, राइटर उस पर डिस्कस कर रहा है, ठीक है। तो आपने उस पर नोट लिखना है और आपने क्वेश्चन लास्ट में याद करना है। ये 2006, 2009 और 2016 के पेपर्स में आ चुकी है। नेक्स्ट, द मार्वल ऑफ एन इंसेक्ट, ये इतना इम्पॉर्टेंट चैप्टर नहीं है, इसके क्वेश्चंस भी नहीं आए। ये जो चैप्टर है टीवी एडिक्शन, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर है। इसके जो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो ये हैं। डू यू एग्री विद विन डैट एक्सेस टीवी व्यूइंग इज़ अ प्रॉब्लम ऑफ द सेम मैग्नीट्यूड एज एन एडिक्शन, ठीक है। वो पूछ रहे हैं कि क्या आप एग्री करते हैं कि जो ज़्यादा टीवी देखना है वो नशे के तौर पे ही है, उसकी मैग्नीट्यूड जो है वो सेम है, जैसे हम टीवी देखते हैं वो भी एक नशा है और जो बाकी दूसरे नशे हैं, ठीक है, वो उससे कंपेयर कर रहा है। तो टीवी कंपैरिजन विद ड्रग, ठीक है। ये 2014 और 2019 के पेपर में आ चुका है। नेक्स्ट, जो यहाँ पे क्वेश्चन गिवन है वो इतने इम्पॉर्टेंट नहीं है, पर जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है वो मैंने यहाँ लिखा हुआ है। What methods can parents और individuals use to prevent or lessen TV addiction, ठीक है। वो कौन से तरीके हैं, कौन से मेथड हैं जिससे पेरेंट्स और हम बजाते खुद जो हम टीवी देखने के जो हमें नशा है हम उसको कम कर सकते हैं या उससे बच सकते हैं, ठीक है। ये 2003, 2005, 2007, 2010, 2011 और 2014 के पेपर्स में आ चुका है। तो ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर भी है और ये क्वेश्चन भी है। अब हम देख लेते हैं कि कौन से चैप्टर्स जो हैं वो इम्पॉर्टेंट हैं। अच्छा, जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है वो चैप्टर नंबर 1 मार्क ट्वेन, चैप्टर 2 अल्फोंस एडिट, चैप्टर 3, चैप्टर 4, चैप्टर 5, चैप्टर 6, 7, 8, 9, 10, 11 और 12। आप फर्स्ट 12 चैप्टर्स अच्छे से याद करें। आप चैप्टर 1 से लेकर 12 तक जो मैंने आपको इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस आंसर लगाए हैं वो आप अच्छे से याद करें। और एक जो लास्ट चैप्टर है टीवी एडिक्शन, अगर आप ये 13 चैप्टर अच्छे से तैयार कर लेते हैं ना, तो आपके जो 50 नंबर के क्वेश्चन आंसर हैं वो अटैम्प्ट हो जाते हैं, ठीक है। तो आज हमने डिस्कस किया BSc इंग्लिश के जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस थे पास्ट 5 ईयर्स के, ठीक है। तो कमेंट में बताइएगा आपको वीडियो कैसी लगी है, क्या मेरी वीडियोस जो हैं वो आपके लिए हेल्पफुल हैं। मेरे चैनल को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और अगर आप मुझसे कुछ हेल्प चाहते हैं, अगर आप किसी टॉपिक पर वीडियो चाहते हैं, तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं, मैं आपकी हेल्प करना चाहूँगी, ठीक है। अपना ख्याल रखें, अल्लाह हाफिज़।